साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। पंजाब से आने के बाद मैंने अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक की पीसीएस की, तो थोड़ा सा चेहरे का रंग उतर गया। रीज़न उसके पीछे ये है कि एक ऐसी गलती मेरे से हुई जो शायद मैंने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, एक्चुअल में अगर वो गलती नहीं होती तो स्कोर 95 से लगभग 100 के बीच में जाता और मैं 100% श्योर होता इस बात को लेकर के कि बहुत अच्छा स्कोर इस बार मैंने किया है। लेकिन ये गलती मुझे अभी पता चली क्योंकि कुछ देर पहले ही मैं अपनी कॉपी एक बार टेस्ट कर रहा था और बिल्कुल पता नहीं दिमाग का क्या हुआ जो पेपर में ऐसी सिचुएशन सामने आ गई। एक और ऐसी सिचुएशन मैं आपसे बताऊं, मैं अभी पेपर पे लेके चलूँगा आपको। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब हम पेपर दे रहे थे किसका, RO 2021 वाला मेंस मुख्य परीक्षा देने के दौरान एक्चुअल में मुझे कभी नहीं लगा था कि इस प्रकार की गलती होगी। तो हम सब लोग बैठे हुए अपना काम कर रहे थे, सभी चीज़ें हो रही थी और मुझे हमेशा से लगता था कि शायद OMR भरने में कुछ बच्चे थोड़ी ढिलाई करते हैं और उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा अपनी फीलिंग, अपनी जो एंट्रीज हैं वो गलत भर देता था। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो लोग थोड़े से केयरफुल नहीं हैं, इस वजह से उनके साथ ये समस्या हो रही है। लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ RO मुख्य परीक्षा में, जब हम लोग दे रहे थे, कि मैंने किसी और की अटेंडेंस शीट भर दी और उस पर बहुत बातें सुनने को मिली, बहुत सारी दिक्कतें हुई और अपने आप को बहुत सारा गिल्टी भी फील हुआ। आज फिर दोबारा से एक ऐसी समस्या मतलब मेरे सामने आ गई जो मुझे शायद ध्यान देना चाहिए था और आप लोगों में से भी पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ ऐसी गलतियां हुई हों। तो मैं आपको पेपर पे लेके चल रहा हूँ। बस प्रॉब्लम क्या है कि एक माइंड का अटेंटिव ना होना। ठीक है, और ऐसी गलतियां मेरे से नहीं किसी से भी हो सकती हैं, आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं। तो चलिएगा, आगे से ऐसी गलती ना हो, तो उसको ध्यान में रखने के लिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आपको सीट पर लेकर के जा रहा हूँ, आप वहाँ पे देखिएगा। तो ये मेरी OMR है, सॉरी क्वेश्चन बुकलेट है, 164714 मेरा नंबर है। OMR भी मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग जो गलतियां हैं वो देखने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो ये सवाल नंबर जैसे 72 है, आप देखेंगे कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं और इसका ये कारण दे रखा है। और आप देखेंगे कि A और R दोनों सही हैं पर RA की सही व्याख्या नहीं है। एक्चुअल में हमेशा से जो हम लोग प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं वो इस बात पे करते चले आ रहे हैं कि AR दोनों सही है और RA का सही व्याख्या करता है। फिर दूसरा आता है, ये वाला ऑप्शन दूसरे नंबर पे मिलता है, नहीं वाला। ठीक है, फिर A गलत, R सही और R गलत, A सही, इस तरीके से बाद में ऑप्शन मिलते हैं। तो पता नहीं उस समय क्या हुआ कि दिमाग ने काम नहीं किया और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लगाना था ये RA दोनों सही हैं, RA सही की व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पे सवाल नंबर यहाँ चेंज कर दिया। ये मेरी OMR है 164714 और 72 नंबर सवाल, ये 72 नंबर सवाल। ठीक है, ये गलत है। खैर इसमें तो क्या देखना, आप सीधे देखें। एक है 80 नंबर सवाल, जिसमें लिखा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता व निर्धन व्यक्ति गरीब चिंता कर सकता है। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे दोहराई गई, RA का सही व्याख्या नहीं है और लगना था AR दोनों सही व्याख्या। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, लगना था ये। सेम यही प्रॉब्लम नज़र आई 99 सवाल पर, 99। आप देखिएगा 73वां संविधान संशोधन भारत की, और लगाना था CR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। मतलब इतनी सारी, पता नहीं कैसे दिमाग का दही बन गया और अब जाकर के बड़ा अफसोस सा हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। अभी और भी हैं 115 सवाल, सॉरी 113 पहले। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये होती हैं। R दोनों सही है, R की व्याख्या नहीं करता है और लगाना था यही, दोनों देखो निशान भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो यही लगाना था, लेकिन ये भी नहीं लगा पाया और ये भी गलत हो गया। कारण यही था कि इसमें नहीं पे ध्यान ही नहीं गया। आप लोगों को पता नहीं कैसे आपने क्या, मुझे तो ये सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ी। 137 सवाल आप देखें, 137। ये था विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है और ये फिर सेम प्रॉब्लम, इसमें भी दोनों को
करने के बाद लगाना यही था कि ये आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं और किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं। और पूरे ये 5 सवाल हैं जिसमें मेरा 72, 80, 99, 113 और 137। तो इतने सारे चीज़ों को देख कर के अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये मेरा OMR है, इतना कैलकुलेट किया था मैंने, ये 98 सही और 25 गलत। अभी ये 5 सवाल इधर जाते और ये हो जाते 8, 5, 13, 103 और ये होते 20, ठीक है। और उसमें से आप सीधा देख सकते हैं कि 7 अगर माइनस करते हैं तो लगभग 96 के क्वेश्चन के आसपास हमारे बिल्कुल राइट होते। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उस समय मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जब हम पेपर दे करके निकले उस समय भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये शायद प्रॉब्लम है। तो देखो 16, 47, 14, ठीक है, ये सी कॉपी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों के सामने भी हुई हैं तो होता कुछ नहीं है एक्चुअल में, बस हम फेल हो सकते हैं इनकी वजह से, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो दोनों ही गलतियां मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी बिल्कुल ईमानदारी के साथ हैं। और ऐसी गलतियां हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर के करते हैं। हालांकि इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था पीसीएस के पेपर को लेकर के, और ईश्वर की कृपा से शायद मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये गलतियां अगर थोड़ी सी और हो जाती, ठीक है, कुछ और दिक्कत हो जाती, वैसे हमारा काम सही नहीं होता, मतलब सवाल ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं होते, तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो कुल मिलाकर के आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि गलती का कोई समय नहीं होता, गलती का कोई एक आधार नहीं होता है। जब गलती होती है तो हो जाती है, ठीक है। हम कितने ही अपने आप को स्मार्ट समझें, ओवर कॉन्फिडेंट समझें, कुछ भी कह लीजिएगा, तो मुझे इस बार एहसास हुआ कि गलती का कोई सर पैर नहीं होते, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम रही जो अभी मैंने आकर के पूरी अपनी कॉपी चेक की है। ये सी सीरीज़ की मेरी सी सेट का है। सी सेट का भी मैंने अभी चेक किया एक बार आकर के, इसी चक्कर में फिर दोबारा से। हालांकि मैं सी सेट की कॉपी चेक नहीं करता, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है लाइट का अभाव, लेकिन कॉपी सी आप लोग देख सकते हैं शायद। लेकिन जो टोटल वो स्कोर बैठा वो इसमें आप देख सकते हैं कि 53 राइट है, 9 गलत हैं, 3 माइनस करने के बाद 50। तो मुझे ये भी डाउट रहा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती जैसे पेपर 1 में हो गई ऐसे ही पेपर 2 में कोई गलती हो जाए। तो उससे बचने के लिए दोनों ही कॉपीज़ को चेक करना ज़रूरी है। तो आप लोग भी मेरी बात मान करके एक बार अपनी दोनों चीज़ों को और ख़ास तौर से पेपर की एक सवाल को ज़रूर चेक कर लें कि क्या दिक्कत हुई है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भाई सब लोग अपने रिजल्ट के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलिएगा, मैं तो खैर इतनी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। आप अपना चीज़ का ध्यान खुद रखिएगा। जय हिंद।